हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 19 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम 19 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं, एक साल के करंट अफेयर की जो ई बुक है, मेरी फर्स्ट ई बुक है इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि अब लॉन्च होने जा रही है जल्द ही, यानी कि एक हफ्ते बाद 25 तारीख को ये लॉन्च होने जा रही है। पूरे एक साल का कंटेंट आप लोगों को टॉपिक वाइज नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, ई गवर्नेंस और साइंस, टेक्नोलॉजी, मिसलेनियस 1000 वन लाइनर के फैक्ट के साथ आप लोगों को जल्द ही मिलने वाला है। बस थोड़ा ही वेट करिए इसके लिए। रिवीजन करेंगे हम। कल हमने क्या क्या पढ़ा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी हाल ही में मोजाम्बिक, जो कि अफ्रीकी कंट्री है, यहाँ बूजी पुल का उद्घाटन किया है। आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं कगिसो रबाडा। फेमिना मिस इंडिया का खिताब 2023 का ये जीता है। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने अभी हाल ही में असम में आयोजित बिहू फेस्टिवल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अमेरिका जो है ये भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है। और हीमोफीलिया में विश्व हीमोफीलिया दिवस ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी बने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, अज्ञात शवों यानी कि ऐसी डेड बॉडी जिसकी कोई पहचान नहीं है कि मतलब किसके रिलेशन में है। कभी ऐसा होता है ना, अज्ञात शव पाया गया है ना, जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई पहचान नहीं है, या जिसके कोई आपको पता ही नहीं कि रिश्तेदार कौन है, और ऐसी डेड बॉडी मिली है, तो इसके लिए, इसकी पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला जो पहला राज्य बना है ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इसके लिए इसने इसका प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। अब तक अज्ञात शवों के 150 डीएनए नमूनों के रिकॉर्ड को डेटाबेस में दर्ज किया गया है। और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवर्ष राज्य के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक शव बरामद किए जाते हैं। मान लीजिए किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी का मर्डर करके दी फेंक दिया जाता है, तो ऐसे मामले हर वर्ष 100 के आसपास यहाँ देखने को मिलते हैं। तो डेटा और इसमें आइडेंटिफिकेशन की कमी होती है, तो मतलब अज्ञात ही रह जाते हैं कि किसकी बॉडी है। तो इसके लिए अज्ञात शवों की पहचान के लिए ऐसा डेटाबेस पहल की शुरुआत कर दी है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। यहाँ के जो मुख्यमंत्री, देखिए पहले जयराम ठाकुर थे, अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ये बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के स्टैटिक फैक्ट यदि आप देखें तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क रिलेट कर सकते हो। जैसे कि एक तो हो गया पिन वैली नेशनल पार्क, दूसरा हो गया खीर गंगा नेशनल पार्क, इसके अलावा इंदर किला के अलावा सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। अच्छा, कुछ दर्रे यानी कि पास यदि आप रिलेट करोगे ना, तो रोहतांग दर्रा हो गया, बाड़ा लाचा दर्रा हो गया, शिपकिला दर्रा, ये तीनों आप याद रखेंगे, एग्जाम का पार्ट बनते हैं, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र से हो जाएगा। इसके अलावा अटल टनल, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ये आप कह सकते हैं कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड जिस टनल ने जीता है, हिमाचल प्रदेश के अटल टनल ने ही जीता है। ई परिवहन और ई कैबिनेट नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य हो जाएगा। आप इंडिया के नक्शे में हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कुछ यहाँ देख पा रहे हैं, किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो 4 राज्य हैं और 2 यूटी है। यूटी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन 4 राज्यों से ये सीमा साझा करता है। तो देखो, ई परिवहन या ई कैबिनेट नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अब वैसे यदि आप रिलेट करोगे तो 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार हो जाएगा। वन चालान पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये आपका गुजरात हो जाएगा। आगे चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, इसने बाढ़ पुनर्वास के लिए बांग्लादेश को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो ये 230 मिलियन डॉलर की है। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये अमाउंट बताने के लिए नहीं रखा है, एडीबी के बारे में हम डिस्कस कर सकें इसलिए रखा है ना। तो एडीबी का हेडक्वार्टर से सवाल पूछा जाता है। एडीबी का हेडक्वार्टर ना ये मनीला फिलीपींस में है। तो अभी मई जून 2022 के टाइम में बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से में जो विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिससे कि बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा था, तो उससे हेल्प करने के लिए एडीबी ने इसे सहायता दी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसके जो अध्यक्ष है ना, ये मात्सुगु अस्कावा हैं, और उपाध्यक्ष भारत के अशोक लवासा कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं।
बांग्लादेश कैपिटल ढाका, करेंसी टका। यहाँ ना चटगांव पोर्ट है जिसका इस्तेमाल अब भारत कर सकेगा, इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। यहीं पास स्थित है न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप, जिसे लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी है ना। और इसके अलावा मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत रिसेंटली भारत और बांग्लादेश के बीच में ही की गई है। आगे चलते हैं। इसके पहले बांग्लादेश से एक एक्सरसाइज भी आप रिलेट करोगे, तो ये संप्रति एक्सरसाइज है। आगे एक क्वेश्चन मैंने बांग्लादेश से रिलेट करके रखा है, तो वो आप लोग बताएंगे उसका आंसर लास्ट में। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बना है? तो इसमें से जो सीरिया है दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। नार्को स्टेट समझते हैं भाई? नार्को स्टेट मतलब कि कहने का मतलब है कि यहाँ नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार मुख्य रूप से किया जा रहा है, और विशेष रूप से यहाँ पर विदेशी मुद्रा की आय का भी मेन सोर्स यही है ना। जो देश की विदेशी मुद्रा आय की 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार है, सीरिया में सबसे ज़्यादा इन प्रोडक्ट का, इन पदार्थों का अवैध व्यापार है जो कि ये किया जा रहा है। अब आप देख पा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा सा गले में तकलीफ है, थोड़ा सा सर्दी भी हुई है ना। सीरिया, दमस्कस इसकी कैपिटल हो जाएगी, करेंसी सीरियन पाउंड हो जाएगी। सीरिया और इजराइल के बीच में गोलन हाइट्स को लेकर के विवाद है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गोलन हाइट को लेकर के विवाद सीरिया का किस देश के साथ है? तो ये इजराइल के साथ ही हो जाएगा। चाइना, चाइना से आप क्या रिलेट करोगे भाई? देखो, आबादी के मामले में रिसेंटली चाइना को पीछे छोड़ा है भारत ने। इसके अलावा चाइना जो है ये विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में टॉप पर है। फिनलैंड ये खुशहाली के मामले में पूरी दुनिया में टॉप पर है, जबकि इंडिया इसमें 126 में है। विदेशी मुद्रा भंडार में इंडिया चौथे में है ना। अफगानिस्तान, रिसेंटली जो आतंकवाद सूचकांक रिलीज किया गया, आतंकवाद सूचकांक यानी कि आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में अफगानिस्तान टॉप पर, इसमें इंडिया की रैंकिंग 13वीं बताई गई थी। आगे चलते हैं। विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड जीतने वाली सबसे उम्र दराज जो धावक बनी है भगवानी देवी डागर बन गई हैं। 95 साल की है, देख लीजिए। 60 मीटर की रेस में इन्होंने और फिर शॉर्ट पुट में और डिस्कस थ्रो, तीनों में इन्होंने गोल्ड जीता है, और ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाली ये सबसे उम्र दराज महिला बन गई है। सविता पुनिया ये हॉकी से रिलेटेड है। अभी कुछ दिन पहले इन्हें FIH गोल कीपर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। महिलाओं की कैटेगरी में गोल कीपर ऑफ द ईयर, पुरुषों में वो PR श्रीजेश थे, है ना। संजिदा चानू भाई वेट लिफ्टिंग के से रिलेटेड है, 4 साल के लिए बैन हो गई है। अंजलि शर्मा पर्वतारोही है, रिसेंटली इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एक सेकेंड माउंट किलिमंजारो पर फतह की है। आगे चलते हैं। किस देश के टेक्सास राज्य में एक डेयरी फार्म में आग लगने से 18,000 गायों की मौत हुई है? तो ये पूरा मुद्दा है अमेरिका का। अमेरिका के नक्शे में यहाँ आप देख सकते हैं टेक्सास, यहाँ ना एक डेयरी फार्म में, मतलब 18-19 नहीं 18,000, आप इमेजिन कर सकते हैं इतनी संख्या में गाय यहाँ मारी गई है। अमेरिका में आग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2013 से 23 यानी कि इन 10 सालों में 30 मिलियन पालतू जानवरों की मौत हो गई है। ठीक है, 2016 में भी ऐसा एक बर्फीला तूफान आया था लगभग 7 साल पहले, तब 35,000 गाय मारी गई थी। अभी 18,000, मतलब क्या ही कहें, अब 18,000 कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता, इतनी भारी संख्या में गाय यहाँ मारी गई हैं। अमेरिका जिसकी कैपिटल वॉशिंगटन DC है, ये वॉशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे है। यहीं पर इसरो कह रही हूँ, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का है, IMF का है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है ग्रेट लेक। ग्रेट लेक में कौन कौन सी लेक आती है भाई? इसकी ट्रिक थी होम्स यानी कि ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर सबसे फ्रेश वाटर की लेक है ना। यहीं पास आप मिशिगन लेक देख पा रहे हैं, एकमात्र लेक है मिशिगन जो कि पूरी तरह से USA में है। बाकी की जो लेक है ये कनाडा और USA के बीच में है, जो सीमा है बनाती है। अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिलीज किया गया था ना, तो इसमें अमेरिका टॉप पर था, और इसमें
इंडिया की रैंकिंग क्या थी, इसका आंसर मुझे आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है पढ़ाए हुए। ठीक है, अब कनाडा की बात करें तो यूएसए के जस्ट ऊपर में कनाडा है। 49 पैरेलल लाइन है जो कि अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है। कनाडा से आप क्या रिलेट कर सकते हो भाई, महिलाओं का टेनिस कहा जाने वाला बिली जीन किंग कप 2022 का कनाडा ने जीता है। माफ कीजिएगा, उल्टा कह दिया मैंने, पुरुषों का टेनिस, पुरुषों का टेनिस है डेविस कप, ये कनाडा ने जीता। जबकि महिलाओं का टेनिस जो है बिली जीन किंग कप, ये जीता है स्विट्जरलैंड ने। जापान, भाई जापान के सहयोग से ही तो भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर है। और इंडिया क्या है पासपोर्ट इंडेक्स में, 85 में है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना क्या रिलेट करोगे भाई, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का इसने जीता है और अब फीफा रैंकिंग में भी ये टॉप पर है। इंडिया कितने नंबर पर है फीफा रैंकिंग में, 101 में। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है, पहली बार ये 1983 में मनाया गया था। तो भारतीय पुरातात्विक स्थानों की और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के महत्व के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है विरासत परिवर्तन। 17 अप्रैल को क्या मनाया गया है, हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया क्या होता है, जिसमें रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमता है। 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई है। 13 अप्रैल भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड के 104 साल पूरे हो गए हैं। आगे चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप नाम से किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। नासा ने स्टारशिप को 2025 में चांद पर ले जाने के लिए चुना है। 116 फुट ऊंचा है जो कि चालक दल और कार्गो को ले जाने के लिए बनाया गया है। अच्छा, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और फिर स्पेस एक्स जिसके मालिक एलन मस्क है, ये दोनों अब साथ मिलकर के काम कर भी रहे हैं। स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है ना, नासा यहाँ की सरकारी कंपनी है। नासा भी हालांकि चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 पर कार्य कर रहा है। पहली बार इसके लिए जो महिला जा रही है उनका नाम क्रिस्टलिना कोच है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी ये शुक्र ग्रह के लिए जल्द ही अपना वीनस मिशन लॉन्च करेगा। CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाइना ना अपना जो मंगल मिशन है तियानवेन-1 इस पर वर्क कर रही है और इसके अलावा ये जल्द ही अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना करके कंप्लीट कर लेगी। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के द्वारा अभी हाल ही में दुनिया में सबसे बड़े दानकर्ताओं की जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें भारत को चौथा स्थान दिया गया है। इसमें सबसे अधिक दानकर्ता वाले देशों में अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी है और चौथे स्थान पर भारत है। UNDF यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड, इसकी स्थापना माफ कीजिएगा 2025 लिख गया है, इसे मैं मॉडिफाई करूंगी। और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में हो जाएगा। शायद इसमें टाइपिस्ट से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैं देख लेती हूँ इसे। 2005 है, 2005 है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले स्थान पर भारत माइका उत्पादन में पहले स्थान पर है। 5वें स्थान पर तो देखो अरबपति महिला की लिस्ट में भारत 5वें स्थान पर है। सबसे अधिक महिला अरबपति अमेरिका में है, भारत में 5वें स्थान पर। लेकिन महिला शब्द यदि हम हटा दें तो अरबपतियों के मामले में भारत 3रे स्थान पर है और टॉप पर अमेरिका है। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। 100 साल से अधिक समय के बाद सिडनी को पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा शहर बन गया है, कौन बन गया है, मेलबर्न बन गया है। ठीक है, यहाँ इसकी जो आबादी है ये सिडनी से अब 18,700 अधिक हो गई। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब 100 साल बाद ये पॉपुलेशन के मामले में टॉप पर आ गया है। बाकी जो शहर हैं सभी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। देखो कैनबरा इसकी कैपिटल है,
ब्रिस्बेन में किस वर्ष ओलंपिक होने हैं? मैंने आपको बताया था 2026 है, 32 है, 25 से क्या है, 2036 से 32 से कुछ तो बताया है, आप लोगों को याद होगा ये। और फिर मेलबर्न में ना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसकी क्षमता जो है 90,000 दर्शकों की है, ये यहाँ है। ठीक है, भारत की पहल पर बना, अभी देखिए बिग कैट अलायंस है, इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था। इसके संस्थापक सदस्यों में नेपाल भी शामिल हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से इस बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है और इसमें संस्थापक देश के रूप में नेपाल भी शामिल हो चुका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में हेडक्वार्टर हो जाएगा सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का। आज मैंने मैप नहीं रखा है नेपाल का। यहाँ से आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में है। इसे हम सागर माथा के नाम से नेपाल में जानते हैं। मिस्र एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। ईरान संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया सदस्य बना है, जबकि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का नया मेंबर पूर्वी तिमोर बना है। कल मैंने पूछा था बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? मैथिली ठाकुर। आज का सवाल है किस बिजली कंपनी ने बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई शुरू कर दी है? आंसर इसका कॉमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। यदि आप चाहते हैं कि डेली की क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाए तो टेलीग्राम में आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। कल्याणी मैम ऑफिशियल 36,300 सब्सक्राइबर है। इस चैनल के आगे कॉपीराइट का साइन है ना, आप लोग देख कर जुड़ेंगे, कई फर्जी चैनल भी इसमें, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।